किसी पहाड़ की चोटी पर एक जादूगर रहता था। जादूगर की नाक नीले रंग की थी। सब लोग उसको नीला जादूगर कहते थे। इसी पहाड़ की दूसरी चोटी पर दूसरा जादूगर रहता था। उसकी नाक लाल रंग की थी। लोग उसको लाल जादूगर कहते थे। लाल जादूगर और नीले जादूगर की आपस में खटपट रहती थी। एक कहता मेरी नाक लंबी है, दूसरा कहता नहीं मेरी नाक लंबी है। दोनों जादूगर बड़े जिद्दी थे। एक दफा का जिक्र है, नीला जादूगर अपने घर से निकलकर बागीचे में आया। बहार का मौसम और सुबह का वक्त था। हर तरफ फूल खुले थे, सब्जा लहलहा रहा था। जादूगर ने खुश होकर कहा, आहा क्या प्यारा मौसम है। तब वो सब्जे पर लेट गया और गीत गंगनाने लगा। अचानक उसने चौंक कर कहा, मेरी नाक में अच्छे अच्छे खानों की खुशबू आ रही है। जरा देखूं तो ये खाना कहाँ पक रहा है। उसने अपनी नीली नाक को हुक्म दिया, चल मेरी नाक छुमंतर के जोर से लंबी होती जा। और नीले जादूगर की नाक लंबी होती गई, लंबी और लंबी, यहां तक कि पहाड़ की 7 चोटियों को फलांग गई और 1000 मील दूर एक गांव के एक पख्ता मकान में पहुंच गई। वो मकान एक जमींदार का था और उसकी एक बेटी थी जिसका नाम शादा था। उस दिन शादा ने अपनी सालगिरह मनाई थी और अपनी नन्ही मनी सहेलियों को खाने की दावत दी थी। पलाव, जर्दा बिरयानी और ढेर सारे अच्छे अच्छे खानों की प्लेटें मेज पर सजी थीं। खाने की मेज पर बैठने से पहले शादा ने सब सहेलियों से कहा, आओ आपने दुपटे, चादरें और शाल अलगनी पर टांग दें। लेकिन वहां अलगनी कहाँ थी। अचानक नीले रंग की एक छड़ी घर के सहन में फैली हुई नजर आई। सब लड़कियों ने अपने रंग बरंगे दुपटे, चादरें और शाल उस छुड़ी पर लटका दिए, लेकिन वो छुड़ी तो न थी। नीले जादूगर की नीली नाक थी। यहां से 1000 मील दूर पहाड़ की चोटी पर बैठे हुए नीले जादूगर ने अपने दिल में कहा, ये मेरी नाक में खुजली क्यों हो रही है। तब उसने अपनी नाक से कहा, ए मेरी नाक छुमंतर के जोर से छोटी होती जा। फिर तो नीले जादूगर की नीली नाक छोटी होती गई, छोटी और छोटी, और जब वो नाक करीब आई तो नीला जादूगर खुशी से उछल पड़ा। कैसे रंगारंग और कीमती कपड़े हैं, ये कपड़े मैं अपनी बेटी के जहीज में दूंगा। उधर शादा और उसकी सहेलियों ने जब देखा कि नीली छड़ी उनके कीमती कपड़ों को समेट कर अड़ी जा रही, तो प्लेटें छोड़कर दौड़े। बहुत शोर मचाया, लेकिन अब क्या हो सकता था। नीले जादूगर ने वो सारे कीमती कपड़े लाल जादूगर को दिखाए और कहा, अब बताओ भला तुम्हारी नाक लंबी है या मेरी। लाल जादूगर बहुत खिसियाना हुआ। उसका मुंह गुस्से से लाल हो गया। उसने जोर जोर से पांव पटके और घर से ये कहता हुआ निकला कि अब मैं अपना जादू दिखाऊंगा। लाल जादूगर पहाड़ की ऊंची चोटी पर चढ़ गया। उसने अपनी नाक खजाई, उसे दूर तक फैला, लेकिन कोई मज़ेदार खुशबू नाक में न समाई। रात हो गई तो लाल जादूगर अपनी नाक गुस्से से मुरूड़ता हुआ पहाड़ की चोटी से नीचे उतर आया। उसने वो रात बड़ी बेचैनी में गुजारी। सुबह हुई तो वो पहाड़ की दूसरी चोटी पर चढ़ गया। देर तक अपनी नाक खजाता रहा, दौर तक नाक को फैलाता रहा, लेकिन कोई मज़ेदार खुशबू नाक में न समाई। यहां तक कि रात हो गई और लाल जादूगर उस रोज भी अपनी नाक को गुस्से से मुरूड़ता हुआ पहाड़ की चोटी से नीचे उतर आया। तीसरे दिन लाल जादूगर तीसरी चोटी पर पहुंचा, चौथे दिन चौथी चोटी पर, यहां तक कि उसने 7 चोटियां छान मारें, लेकिन मज़ेदार खुशबू न मिलना थी न मिली। दिल में कहा, मैं अपनी नाक को लंबा करूंगा, लंबा करता जाऊंगा, कहीं तो कोई मज़ेदार चीज़ सूंघने को मिलेगी। तब लाल जादूगर ने अपनी लाल नाक को हुक्म दिया, ए मेरी लाल नाक छुमंतर के जोर से लंबी होती जा। और जादूगर की लाल नाक लंबी और लंबी होती गई, यहां तक कि 7 चोटियों को फलांगती इसी जमींदार के घर में जा पहुंची। जमींदार का एक बेटा था, उसका नाम शादू था। उसी दिन शादू ने अपने दोस्तों को बागीचे में खेलने के लिए बुलाया था। शादू और उसके दोस्तों ने देखा कि लाल रंग की एक मजबूत टहनी बागीचे में दूर तक फैली हुई है। सब बहुत खुश हुए। शादू ने छलांग लगाई और टहनी को दोनों हाथों से पकड़कर झूला झूलने लगा। दूसरे लड़कों ने भी छलांगें लगाएं और टहनी को दोनों हाथों से पकड़कर झूला झूलने लगे। जमींदार के नौकर ने जो ये खेल देखा तो कहा, ठहरो, मैं रस्सा लाता हूं, टहनी पर रस्सा डालकर मजे से झूला झूलेंगे।
फिर तो सब लड़कों ने लाल जादूगर की लाल नाक पर रस्से का झूला डालकर पेंगे चढ़ाई शुरू कर दी। एक लड़के को शरारत सूझी। उसने लाल जादूगर की नाक पर चाकू की नोक से खोदना शुरू कर दिया। दूसरे लड़के ने कोट से पिन निकालकर नाक में चबू दी। अब सुनो कि लाल जादूगर दर्द के मारे बलबला उठा। नाक में पिन की नोक लगते ही उसे सख्त खुजली हुई और जब नाक में चाकू की नोक लगी तो वो तकलीफ के मारे चीख पड़ा, हाय मेरी नाक, हाय मेरी नाक। लाल जादूगर की ये चीख सुनकर नीला जादूगर घर से बाहर निकल आया। इतनी देर लाल जादूगर ने जादू का जोर लगाकर एक झटके के साथ अपनी लाल नाक खींची। जमींदार का लड़का और दूसरे लड़के छलांग मारकर झूले से कूद पड़े और जब लाल जादूगर की लाल नाक समटते समटते करीब आई तो उसने देखा कि वो बुरी तरह सूज गई थी और लहूलुहान थी। नीला जादूगर लाल जादूगर की ये दुर्गत देखकर खूब ठट्ठे मारकर हंसा। बेचारा लाल जादूगर बहुत शर्मिंदा हुआ।